जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको लॉस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 1 मिनट 5 एक्शन कोर्स, जिसमें आप लोगों को बिगिनर टू प्रो ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। गाइज अभी आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने अभी आप लोगों के सामने एक डाउन डायरेक्शन की ही ट्रेड ली है, जबकि यहाँ पर आप में से 90% लोग बाय साइड की ट्रेड लेते हैं। तो गाइज हर चीज़ आप लोगों को A to Z समझाई और सिखाई जाएगी। सो मेक श्योर पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, बोनसेस शेयर करूंगा, जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 110% ये कैंडल रेड बनेगी, जिसपे हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाई हुई है। रेड कैंडल 100% बनेगी और इसी वजह से यहाँ पर ट्रेड लगाई गई है। तो गाइस यहाँ पर एक मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं पीछे एक मोमेंटम चल रहा है। और जब भी डाउन डायरेक्शन में हैमर कैंडल आती है और इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेक होता है, तो मोस्टली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैंडल्स रेड ही बनती हैं। ओके, और ऊपर अभी आप देख रहे हैं कि एक ये राउंड नंबर है, ये वाला 800 का। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल नहीं आई तो रेड कैंडल आई है, ठीक है। ये राउंड नंबर्स के ऊपर भी अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा, मैं इससे आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये एक राउंड नंबर है 800 का, इसको ब्रेक किया गया। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी थी जो कि नहीं आई, वो एक रेड कैंडल आई यहाँ पर, ठीक है। सो इसको देखते हुए हमने यहाँ पर कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगाई, जो कि हमारी एक शॉर्ट ट्रेड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाई। तो गाइस अब हम देखेंगे कि हमने किस डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर हम एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले रहे हैं, और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हमें कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बायर्स का साथ नहीं। अगर सेलर्स का मोमेंटम चल रहा है तो फिर हमने सेलर्स का ही साथ देना, और अगर बायर्स का मोमेंटम चल रहा है तो हमने बायर्स का ही साथ देना है। इसी वजह से हमने यहाँ पर सेलर्स का साथ दिया, ठीक है। सो ये रूल्स आपने अपने माइंड में रखने हैं कि हमने किस जगह पर किसको मोमेंटम कहते हैं, कि जहाँ पीछे से एक स्ट्रॉन्गनेस आ रही हो। यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है इसको ब्रेक करवाया गया सेलर्स की मदद से, ठीक है। यहाँ से सेलर्स ने इनको ब्रेक करवाया, तो मोमेंटम में कैंडल्स भी बड़ी बड़ी किनकी हैं, सेलर्स की। यहाँ पर आकर थोड़ा वीक हुआ, लेकिन पीछे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेलर्स का ही चल रहा है। तो गाइज यहाँ पर हमें रिफंड हो गया। ओके, सो देखते हैं कि अब क्या करना है, बिकॉज यहाँ पर ये एक शॉर्ट ट्रेड थी जो कि सही प्लेसिंग की वजह से मिस हो गई। ओके गाइस, तो यहाँ पर कैंडल जो है वो रेड बन रही है और ये हमसे मिस हो गई है ट्रेड। सो गाइज इसका टास्क रहेगा इस कैंडल का कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और नीचे कहीं आके क्लोज दे। सो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किस साइड की रहेगी। ओके गाइस, तो इस पे हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे अगर हमें अच्छी जगह पे प्लेसिंग मिलती है तो। ओके, गलत ही जगह पे मिली है। सो गाइस यहाँ पर कहीं लगानी थी मैंने, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड्स डाउन डायरेक्शन की लगा दी हैं। तो गाइज़ यहाँ पर एक चांस ये है कि यहाँ पर जब भी आपने ट्रेड लगानी है, क्योंकि हम एक ऐसे लेवल पर हैं, ये देखो अच्छे से देखना, ये एक डब्ल्यू भी बन सकता है। सो इधर आपने उतना ही रिस्क लेना जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी पे इसीलिए डबल ट्रेड लगाई थी, क्योंकि हमें पता था इसने इसके नीचे ही क्लोज देना है। अगर बनेगी भी तो कोई ग्रीन डोजी बन सकती है, लेकिन हमें यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। सो एज यू कैन सी ये चीज़ें आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। सो ये हमें एक रिफ़ंड हो गया और बाकी हमें ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा था यहाँ पर एक डोजी बन सकती है, तो ये डोजी ही है लेकिन रेड कलर की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रीन कलर की भी बन सकती है। सो ये एक काइंड ऑफ डोजी है। तो गाइज़ ये एक प्योरली अभी मुझे सेलर्स की वीकनेस लग रही है, लेकिन ना मैं इस वक्त सेलर्स का साथ दूंगा ना ही बायर्स का दूंगा, ठीक है।
क्योंकि अभी हम एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड है, और इस डाउन ट्रेंड में मैं इस वक्त अभी बायर्स को भी नहीं जो है वो सपोर्ट करूँगा और ना ही सेलर्स को, क्योंकि सेलर्स ने वीकनेस दिखा दी है। तो इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। तो गाइज़ इसी तरीके से आप लोग भी अच्छे से मार्केट को समझ सकते हो, और आप लोग अभी यहाँ पर देख रहे हो कि पीछे मोमेंटम सारा सेलर्स का है, और यहाँ पर भी सेलर्स ने अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा दी, और यहाँ पर आप देखो ये वाली कैंडल में भी सेलर्स ही आ रहे हैं। सो अभी देखो इनका जो टास्क था ये उन्होंने पूरा नहीं किया, इस लो के नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। अब ये कैंडल इस लो के नीचे क्लोज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये भी अभी वीक ही हैं। बेशक ट्रेंड डाउन है, लेकिन हम अभी भी इनका साथ नहीं दे सकते। रीज़न ये है कि यहाँ से गाइस अभी भी डब्ल्यू बन सकता है, जो मैंने आपको बताया था डब्ल्यू वो अभी भी बन सकता है। मार्केट में शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चल सकता है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल रही है। सो गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, उनको भी मैं यही समझाता रहता हूँ कि आपने डब्ल्यू से बचना है एक डाउन ट्रेंड में, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जब डब्ल्यू बनता है तो वो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, मोमेंटम चेंज कर देता है। तो आपने डब्ल्यू से थोड़ा एहतियात करनी है। और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक डब्ल्यू बना। डब्ल्यू जो है वो काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये डब्ल्यू अगर इसके ऊपर क्लोज होता, इस हाई के ऊपर क्लोज होता, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती, लेकिन वो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। ओके, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाना चाह रही है। क्लोजिंग देखेंगे गाइस, जितने ज़्यादा आप डॉट्स कनेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके गाइस, तो यहाँ से डब्ल्यू बन चुका है। अब हमें अगर डब्ल्यू में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट होने लगी है। और ये जो आप देख रहे हो इसकी ये नेक लाइन रहेगी, और इस नेक लाइन में हम देखेंगे कि हमें क्या मार्केट बताती है। तो गाइज अभी आप देख रहे हो कि कैंडल में मोमेंटम बन गया, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है, और देखा जाए तो ये कैंडल एक रेड बन सकती है। सो अब ये मेरे से मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। सो गाइज हम इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही नीचे आ जाए। ओके यार, फिर वही गलत, इधर लगानी थी गाइज, क्योंकि ये एक नेक लाइन है, लेकिन इसके चांस ऐसे ही हैं कि हैमर टाइप बनेगी। ओके, सो ये चीज़ें आप लोगों को टाइम के साथ से समझ आएंगी, आप लोगों को ऐसे नहीं आएगी कि एकदम ही आ जाएगी। सो अभी आप देख रहे हो अगर ये यहाँ पर लगती तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी, ये बहुत ही अच्छी। मैंने यहाँ पर लगाई थी ट्रेड, और एक आधे सेकंड में ही वो ऊपर चलेगी, नो प्रॉब्लम। इसीलिए हमने यहाँ पर कम रिस्क लिया था। और अभी आप देख रहे हो कि कैंडल जो है वो फाइट कर रही है इस लेवल के लिए, और सेलर्स ने उस लेवल के ऊपर ही क्लोज करवाया। ओके, तो ये हमारी विन हो गई। सो गाइज ये वाला लेवल है जहाँ पर आपने लगानी है, ठीक है। ये नेक लेवल है, और यहाँ पर ही आपने ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक और ट्रेड लगा रहे हैं अप डायरेक्शन की, और यहाँ पर एक और लगा दिए मैंने। तो गाइज हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना $10 का रिस्क लिया, और यहाँ पर यही रीज़न है कि हम यहाँ पर डब्ल्यू से अप डायरेक्शन के लिए जा रहे हैं। टारगेट्स गाइज ये रहेंगे अब हमारे, ये यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, लेकिन टारगेट्स यही रहेंगे। ओके गाइज, तो अभी आप देख रहे हो कि कैंडल जो है वो स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाने के लिए, और ऊपर से रिजेक्शन भी आ रही है। सो ग्रीन कैंडल तो बनी, और अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर एक हमें गैप देखने को मिल रहा है इस साइड पे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
ओके गाइस, तो कैंडल जो है इसको फिल करिए, लेट्स सी। सो गाइज, यहाँ तक अगर अभी आप देख रहे हैं तो लिटरली आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वाकई में ही कुछ करना चाहते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम एक रिस्क लेंगे छोटा, बिकॉज यहाँ से एक रेड कैंडल आ सकती है, वो मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ पर इसलिए ये ट्रेड लिया, यहाँ पर एक गैप है, इस गैप को इस कैंडल ने फिल किया है, इस कैंडल ने इस गैप को फिल किया, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। गाइज, ये एक रीज़न है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इसी बेस के ऊपर ये छोटा सा रिस्क भी लिया गया है। और ये रिस्क छोटा इसलिए मैं ले लेता हूँ ताकि आप लोग मेरी इस नॉलेज के ऊपर 100% रिलाई ना करो, क्योंकि मार्केट में जब भी आपने बैठना है, आपने अपने नॉलेज से भी ज़्यादा अपने रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। कभी भी किसी भी ट्रेड के ऊपर जो 100% भी श्योर हो उसके ऊपर 100% कैपिटल नहीं लगाना, क्योंकि आपकी हल्की सी भी प्लेसिंग ऊपर नीचे हो गई ना तो आपका पूरा कैपिटल लॉस में चला जाएगा, ठीक है। सो आप रिस्क को मैनेज करें, आपको देखें प्रॉफिट कैसे नहीं होता। तो अभी आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया, और यहाँ से अब हम देखते हैं ये मार्केट कहाँ तक जाएगी, क्या करेगी। तो गाइज़, मैंने जैसा कि आपको कहा था, यहाँ से W बन चुका है, पहला टारगेट ये रहेगा, नेक्स्ट ये और ये भी हो सकता है। अब हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि क्या मार्केट, क्योंकि हम हैं तो एक डाउन ट्रेंड में, क्या मार्केट यहाँ से नीचे को निकल जाएगी, या यहाँ से नीचे को निकल जाएगी, या यहाँ से नीचे को निकल जाएगी यहाँ से। और अगर मार्केट इसके ऊपर आती आती ऊपर आके फिर ऊपर चली जाती है तो फिर मार्केट इधर तक आ जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ें आपके अपने माइंड में होनी चाहिए। सो अभी हम देखते हैं ये कैंडल क्या बना रही है। तो गाइज़, यहाँ पर एक रिस्क तो लिया जा सकता है बाय साइड का, लेकिन इट विल बी रिस्की, लेट्स टेक इट। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने $5 का रिस्क लिया है, बिकॉज ये मैं रीज़न आपको बताता हूँ। यहाँ पर रिस्क लेने का रीज़न ये है कि हम एक अप ट्रेंड में शॉर्ट टर्म, और यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल आ सकती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडल्स जो हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। मैंने ये देखा नहीं, ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल से स्ट्रॉन्ग है, सो इस वजह से ये रेड भी बन सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। गलतियाँ आप सब भी करोगे, हम भी करते हैं, कोई भी बंदा यहाँ पे रोबोट नहीं है जो गलती नहीं करता। जो आप लोग चीज़ें देखते हो ना 100% हो जाए, 100% कुछ नहीं है, आपका अपना माइंड होना चाहिए कि यार ये वो जगह है जहाँ से मैं ट्रेड लेनी है, ये वो रीज़न्स हैं, ये वो रीज़न है जिनकी वजह से मार्केट क्यों ऊपर जाएगी। जब आपको पता है क्यों जाएगी, नीचे W बना हुआ है, ठीक है, जब नीचे W बना हुआ है, रिट्रेसमेंट है, तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट ही होगा। अभी ये मैं आपको समझा रहा था, मेरे से ये ट्रेड मिस हो गई है। ओके, सो गाइज, ये थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी आप यूज़ करें ना इसमें भी, तो ये भी एक अच्छी ट्रेड थी। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने जो आपको बताया था ये ऊपर जाएगी, सो ये उसी लेवल के लिए ऊपर जाना चाह रही है, राइट। सो गाइज, यहाँ से जो ये अब नीचे आई है, ये बहुत बड़ी वीकनेस रही बायर्स की, क्योंकि बायर्स यहाँ पर गए और सेलर्स ने यहाँ से इनको नीचे लेके आए हैं, बहुत बड़ी वीकनेस है। तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो गाइज, ये वाली कैंडल तो एक ग्रीन ही बनेगी अगर हमें थोड़ा सा पुल बैक दे दे, ये थोड़ा सा पुल बैक। तो गाइज, यहाँ पर मैंने लगाई है ट्रेड, बनेगी ये ग्रीन कैंडल। अब इसके वॉल्यूम का नहीं मुझे पता, ये ना यहाँ पर आके इन्वर्टेड हैमर बन जाए।
तो गाइज कैंडल ग्रीन होगी 100%, 100% ग्रीन कैंडल होगी। लेट्स सी। ओके, इधर मिलती ना ट्रेड, लेकिन वो नीचे पुल बैक के लिए आ ही नहीं रही थी। लेट्स सी अभी कितनी बनती है। गाइज हमें इस चीज़ का नहीं आइडिया होता ना कि कैंडल की वॉल्यूम कितना आएगा उसमें। हमें ये आइडिया है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल आएगी, रेड कैंडल आएगी, लेकिन उसके वॉल्यूम का नहीं हमें पता कि वो कितनी उसकी वो देखो गैप डाउन कर गई है। ओहो, रिफंड हो गया। सो गाइज यहाँ से भी मैं एक बाय साइड की ही ट्रेड लूँगा, बिकॉज़ यहाँ पर आना तो बायर्स को ही चाहिए था। बायर स्ट्रॉन्ग थे और गैप डाउन किसने गिरवा दिया। गाइज यहाँ पर गैप डाउन का रीज़न नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने इसका बायर्स का ही साथ दिया है। और ओके, तो गाइज यहाँ से अगर ये नीचे क्लोज देती है तो सो गाइज मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स अप साइड की ली हैं, और ये थोड़े से इमोशनल में भी मैं आ गया हूँ। अब मैंने देखा तो ये है कि हम इस लेवल पे हैं, लेकिन पीछे देखो तो रिट्रेसमेंट भी है, लेकिन ये वाली ट्रेड विन होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने एक डब्ल्यू की नेक लाइन के ऊपर जो एक सपोर्ट है उसको देखते हुए ट्रेड ली है, ठीक है, ये वाली। लेकिन यहाँ पर एक मसला भी है। ओके गाइज, इसने इसके ऊपर ब्रेक नहीं किया हुआ, सो ओके। सो गाइज ये एक डब्ल्यू की नेक लाइन थी जिसको देख के ये ट्रेड ली गई थी, और यहाँ पर अच्छी खासी रिजेक्शन भी मिल रही थी। तो गाइज ये गैप डाउन है, ये गैप डाउन है, और ये 100% शोर ट्रेड है। ये आप देख रहे हैं कि इसने गैप डाउन किया है जहाँ पर इसको ज़रूरत नहीं थी, और इसी गैप डाउन के ऊपर हमने अपनी शोर ट्रेड ली है अप डायरेक्शन की। और इसी तरह से अगर आप लोग फोकस के साथ देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपके साथ भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ और समझाना भी है आपको, तो वो सारी चीज़ें अपने माइंड में चल रही होती हैं। अब ये देखो कि इसने यहाँ पर जो गैप डाउन किया था उस पर हमें एक लॉस देखने को मिला, राइट। सो यहाँ पर हमने उस गैप डाउन की एग्जैक्ट रीज़न पता थी, क्योंकि यहाँ पर अगर बाय सेलर स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको गैप डाउन की ज़रूरत है ही नहीं। उन्होंने यहाँ पर गैप डाउन किया और हमने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स ली, बिकॉज हमें यहाँ पर पूरी श्योरिटी थी। और देखते हैं इसका रिज़ल्ट। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर ये विन कर ली है, और ओवरऑल हम अभी भी प्रॉफिट में ही हैं। सो गाइज ये है मार्केट का स्ट्रक्चर, ये है प्राइस एक्शन। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह से आप लोग हर चीज़ को समझना चाहते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। रियल मार्केट फॉरेक्स के नाम से आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहाँ पे जाके आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं। आप अगर वो सारी वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से प्रॉफिट कर लेंगे। सेकंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कोई इशू है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। और अगर आप लोग मेंटरशिप चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो गाइज़ ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट पे लॉस कर रहे हैं, और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपके लिए भी होगी। तो गाइज़ मिलते हैं न्यू वीडियो में और न्यू नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय।